विधि, मैंने सोच लिया कि मुंबई के राज का पता कैसे लगाया जाए। जैसे हम तीनों भाई पहले कभी कभार महफिल जमाते थे, वैसे ही आज भी जमाएंगे। मैंने और प्रतीक ने प्लान किया है कि 2-3 पैक के साथ हंसी मजाक करते करते हम उसके दिल का राज और परेशानियां जान लेंगे। और मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है कि वो आज हमको सब कुछ बता देगा। लोगों से तो विनती करते करते हम थक गए, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं। और तुम्हारे तो बस का काम है नहीं। तुम्हें तो आरती की सच्चाई पर पूरा भरोसा है ना? जैसे आपको यश भैया पर भरोसा है, मुझे आरती पर भरोसा है। अपनी बड़ी बहन मानती है वो मुझसे कुछ नहीं छिपाएगी। और वैसे भी जिस तरह के हालात हैं, यश भैया और आरती के बीच में इतनी बड़ी दरार पड़ गई है कि आरती अपनी शादी को बचाने के लिए बड़ी से बड़ी सच्चाई नहीं छिपाएगी। मैं जानती हूँ उसे अपने परिवार से, हम सब से, अपने बच्चों से और पति से कितना लगाव है। वो किसी भी कीमत पर इन सबको खोना नहीं चाहेगी। मेरा विश्वास कीजिए, आरती को सच में नहीं पता कि उसे क्या गलती हुई है। विधि, वो शर्ट का बटन टूट गया। 1 मिनट रुकिए, ये लीजिए, ये पहन लीजिए। ये दूसरी शर्ट? विधि, बटन लगा दो ना। मैं बाद में लगा दूंगी, मुझे अभी बहुत काम है। बच्चों की याद आ रही है। आएगी। बच्चों के रहने से घर में कितनी रौनक रहती है। जब से बच्चे गए हैं, घर कितना सूना सूना हो गया। यश भैया, आप जाकर बच्चों को वापस ले आइए ना। बच्चों को बाबूजी ने भेजा है, तो फिर बच्चों को बाबूजी ही लेकर आएंगे। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। पता नहीं कब यश भैया की नाराजगी दूर होगी और आरती और बच्चों के साथ साथ इस घर की सुख शांति भी वापस आएगी। आरती के साथ ये कौन है? तस्वीरों से तो लग रहा है कि बहुत पुरानी जान पहचान है।
ऐसी नहीं है। हेलो। बड़ी बहू जी, खड़ी खम्मा। हाँ भवरी बोलो। बड़ी बहू जी, छगन ने बताया कि भैया जी की तबीयत बहुत खराब है और वो बहुत गुस्से में है। हाँ भवरी, हम में से किसी को भी यश भैया की नाराजगी का कारण नहीं पता। पता नहीं वहां मुंबई में ऐसा क्या हुआ है, तुम्हें कुछ पता है? बड़ी बहू जी, शायद मुझे पता है कि यश भैया के नाराज होने का कारण वो आरती बहू जी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया यश भैया के साथ। क्या किया आरती ने भवरी? मुझे बताओ, ऐसा क्या किया आरती ने? बड़ी बहू जी, उस रात बड़ी तूफानी बारिश हो रही थी। हेलो हेलो बहू जी। आरती, तुमने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन ये बात छिपा ली। ऐसा क्यों किया आरती तुमने? कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर। अरे तुम्हारे लिए तो मैं अपने पति से बहस कर रही थी, उन्हें नाराज कर रही थी, घर में सबको तुम्हारे लिए समझा रही थी, और तुमने मेरे विश्वास के बदले ये किया? इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? हाँ अमन, बारिश वाली उस रात के बारे में तो मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं। मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था उस बात को छुपाने का, लेकिन सच कहूं तो मेरे मन में ही नहीं आई। हम इतने अच्छे दोस्त थे, हम दोनों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती है, हम एक दूसरे को इतने वक्त से जानते हैं, सारी बातें आपस में शेयर करते हैं। इसके अलावा कभी कोई और रिश्ता, अब ऐसी कोई बात ही नहीं थी, इसलिए मेरे जहन से बात निकल गई। आरती, ये बात तू जानती है या फिर मैं जानता हूं कि हमारा रिश्ता क्या है, लेकिन यश नहीं जानता ना। लेकिन मैं यश को अच्छी तरह से जानती हूँ अमन। उनकी सोच इतनी छोटी नहीं है। मतलब ये कि यश को कभी ऐसी गलतफहमी हो ही नहीं सकती अमन। क्यों नहीं हो सकती आरती? वो एक इंसान है, कोई भगवान थोड़ी है। सड़ू गई का। नहीं यार आरती, देख अगर मैं उसकी जगह होता ना तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचता। मेरी बीवी किसी पराये मर्द के साथ रात को 3 बजे घर आए तो बुरा तो लगेगा ना, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त हो, बुरा लगेगा आरती। और ये शक नाम का जो कीड़ा है ना, एक बार अगर दिमाग में बैठ जाए तो फिर आसानी से नहीं निकलता। हम मर्द लोग तुम औरतों से बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं। तुम औरतों की तरह बड़ा दिल नहीं होता हमारा। लेकिन अमन, यश जी ने कभी भी इस बारे में मुझसे बात नहीं की, कुछ नहीं पूछा। मैं मानती हूँ वो ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन बिना कहे सब कुछ समझ जाते हैं। बहुत अच्छे इंसान है यश जी, बहुत सुलझे हुए हैं, दूसरों की फीलिंग्स की इज्जत करते हैं, खुद से आगे आकर दूसरों की मदद करते हैं। नहीं अमन, यश जी हमारे बारे में ऐसा वैसा कुछ सोच ही नहीं सकते। अभी आरती मैं तुझे कैसे समझाऊं? यश को तुझसे प्यार हो गया है, चाहने लगा है वो तुझे। और प्यार में ऐसा होता ही है आरती, इंसान पजेसिव हो जाता है, अपने प्यार पे अपना हक जताना चाहता है। वो उसके प्यार की तरफ कोई भी नजर उठा के देखे तो बर्दाश्त नहीं होता उससे। और भाई वैसे भी तो जैसी खूबसूरत लड़की अगर मेरे जैसे हैंडसम बंदे के साथ घर आएगी तो किस हस्बैंड को जलन नहीं होगी? बता, कौन शक नहीं करेगा? इम्पॉसिबल है यार। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं यश तुझसे इसी बात पर नाराज है। सही कहा तुमने।
अगर वाकई यश जी को कोई गलत फहमी हुई है तो इस गलत फहमी को जल्द से जल्द दूर करना होगा तुम दोनों को, और खासकर आरती तुझे। मैं नहीं चाहती हूं कि एक बेबुनियाद शक मेरी बेटी की बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ दे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप आंटी। मैं और आरती अभी यश के पास जाकर सारी बात क्लियर कर देंगे। और वैसे भी लगता है मुझे भगवान ने अचानक इसीलिए यहां पर भेजा है ताकि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त की इस क्राइसिस में मदद कर सकूं। चल आरती। नहीं नहीं अमन, तो क्या बिना बात की सजा भुगतेगी तू? चल। नहीं अमन, मैं नहीं चल सकती। माँ यशी मुझे अपने सामने देखेंगे तो फिर से अपना आपा खो देंगे, बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। माँ मैं आंटी समझाइए ना इसको। आरती तुझे जाना होगा, अपनी खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने प्यार की खातिर। जा और जाकर बता दे उस रात की सच्चाई और बचा ले अपना घर संसार, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।